आज़ादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ आज़ादी का सफर तहत ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਪਰਮਸਿਵਨ ਸੁਬਰਾਇਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੋਂਸਲੇ ਤੇ ਭੋਜਰਾਮ ਕਲਿਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। अक्तूबर की तारीख आज़ादी अंदोलन के इतिहास में बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अज के दिन तीन संग्रामियों ने आखिरी साह लिया सी। ये तीनों सैनानी ने परम सिवन सुबरायन, बाबा साहेब भोंसले ते भोजो राम कलिता। परम सिवन सुबरायन ना सिर्फ आज़ादी अंदोलन के घुलाटीए सन बल्कि सियासत ते मद्रास प्रेजिडेंसी के मुख मंत्री भी रहे। सिवन का जन्म 11 सितंबर 1899 ਨੂੰ तमिलनाडु च होया सी। प्रेजिडेंसी कालेज मद्रास तो BA की पढ़ाई पूरी करन मगरों उन्होंने आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो मास्टर की डिग्री हासिल की। बाद विच सुबरायन ने लंदन यूनिवर्सिटी तो LLB ਅਤੇ डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज तो LLD की डिग्री हासिल की। सुबरायन ने मद्रास हाई कोर्ट में वकालत भी की। उन्होंने जस्टिस पार्टी के मैंबर के तौर पर सियासी जीवन शुरू किया। बाद विच उन्होंने यह पार्टी छड़ दी ते स्वराज पार्टी के समर्थन नाल आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जेतू हुए। 1922 विच सुबरायन मद्रास विधान परिषद वास्ते नामजद किए गए। वो 1926 तो 1930 तक मद्रास प्रेजिडेंसी के मुख मंत्री रहे। 1933 विच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विच शामिल हो गए। 1937 विच जद मद्रास प्रेजिडेंसी की सत्ता कांग्रेस के हथ आई तो मुख मंत्री सी राज गोपालाचारी की सरकार विच सुबरायन नूं कानून मंत्री बनाया गया। 1939 विच जद दूजी आलमी जंग का ऐलान होया तो राजा जी ते उन्हां दे मंत्री मंडल ने अस्तीफा दे दिता। सुबरायन भारत छड्डो अंदोलन दौरान जेल भी गए। संविधान सभा लियो मद्रास विधान सभा तो चुने गए, जिथे उन्होंने बालग मत अधिकार, लोक सेवा, कानून दे शासन ते राज भाषा नाल जुड़ियां बहसां विच हिस्सेदारी की। 1949 तो 1951 तक सुबरायन इंडोनेशिया विच आज़ाद भारत के पहले राजदूत रहे। वो 1954 तो 1957 तक राज सभा के मैंबर भी रहे। सुबरायन 1957 च त्रिचिरडू तो लोक सभा लई चुने गए। 1962 विच लोक सभा लई मुड़ चुने गए, पर उन्हां नूं महाराष्ट्र का राजपाल बना दिता गया। 6 अक्तूबर 1962 ਨੂੰ सुबरायन का देहांत हो गया। 1999 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ जन्म शताब्दी के दौरान भारतीय डाक विभाग ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ डाक टिकट जारी किया। ਅੱਜ आज़ादी घुलाटीए बाबा साहेब भोंसले की भी बरसी है। 1939 ਵਿੱਚ पढ़ाई करते समय ही उस वेले प्रसिद्ध सत्याग्रह अंदोलन ਵਿੱਚ हिस्सा लिया। वो 1941 तो 1942 तक तकरीबन 1.5 साल जेल विच रहे। उन्हां दा जन्म 15 जनवरी 1921 ਨੂੰ पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा विच होया। वो कानून विच स्नातक सन। 1951 च कानून की सिक्ख्या पूरी करन मगरों उन्होंने 10 साल तक सतारा च वकालत की। 1980 च भोंसले महाराष्ट्र विधान सभा लई चुने गए ते बाद विच उन्होंने कई अहम मंत्रालयों का जिम्मा संभालिया। वो 1982 तो 83 तक महाराष्ट्र के मुख मंत्री भी रहे। तद उन्हां दे मंत्री मंडल विच साबका राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी शामिल सी। सिर्फ 377 दिन के शासन विच उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों के फायदे लिए कई फैसले लए। उन्होंने लड़कियां लिए 10वीं तक की मुफ्त सिक्ख्या देने की योजना शुरू की। उन्हां दे यत्नां सदका ही बंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ शुरू हुई। उन्होंने ही विदर्भ च गढ़चिरौली का नवा जिला बनाया। भोंसले आज़ादी घुलाटियां के कल्याण लिए काम शुरू करन विच भी अगे रहे। इन्ना ही नहीं, उन्होंने सैनानियों लिए पेंशन योजना शुरू की। अज दे दिन 1942 विच आज़ादी संग्रामी भोजोराम कलिता ने मातृभूमि लिए सर्वोच्च बलिदान दिता सी। उन्होंने भारत छड्डो अंदोलन विच सरगर्मी नाल हिस्सा लिया सी। 21 सितंबर 1942 ਨੂੰ तेजपुर ਦੇ ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ शामिल हुए, जो टेकिया जुली गोलीबारी विच शहीद लोगों की याद विच आयोजित किया गया सी। जद जलूस चर्च परिसर विच पहुंचा तो बंदूकों ते लाठियां नाल लैस पुलिस ने लोगों नूं चारे पासियों घेर लिया।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਮਿੱਥੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਤਿੱਤਰ-ਬਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਭੀੜ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਭੋਜੋਰਾਮ ਕਲਿਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 6 ਅਕਤੂਬਰ 1942 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ।